देखिए, आज का जो वीडियो है ना, वो है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपका पैसा लेकर के और वापस देने में आनाकानी कर रहा है, अब देना ही नहीं चाहता है और उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में अब आपके तो मेहनत का पैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कुबेर का खजाना मिल गया, आपने उसमें से उठा करके एक मुट्ठी दे दिया। भाई, आपके मेहनत का पैसा है और मेहनत का पैसा जब आदमी नहीं देता है ना, मांगने के समय तो गाय बन जाता है, एकदम गाय, सीधी गाय हो जाता है। पर देने के टाइम पे अरे भाई आज दूंगा ना, कल दूंगा ना, क्या मतलब कुछ ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं कि आपके दिल में तीर लग जाता है। मन करता है इतनी मतलब गालियां दे कि पर क्या करें, मतलब हम थाना पुलिस करके भी हार जाते हैं, पर सामने वाला अपनी औकात दिखा देता है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, किससे मांगेंगे मदद? दौर में हम आज एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं आपको, जहां पर कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो चाहे आपका किसी एक व्यक्ति ने लिया हो पैसा या फिर कई लोगों ने पैसा लिया हो, कभी कई लोग होते हैं कि कंपनी के फ्रॉड में फंस जाते हैं। इस व्यक्ति में, इस प्रयोग में उस व्यक्ति का नाम जरूरी है, फोटो जरूरी नहीं है, ये वशीकरण का जुड़ा हुआ प्रयोग नहीं है, पर इसमें उस व्यक्ति का नाम जरूरी है कि हाँ, मेरा मतलब इस XYZ ने मेरा पैसा लिया है, मुझे इससे चाहिए। जो आगे का प्रयोग है उसमें मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। यह जो उपाय है, अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ पैसा पाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, यह आपका साथ देगा और आपको पैसा दिलवा के ही रहेगा। 7 से 10 दिन में मिल जाता है, कभी कभी हो सकता है कुछ बड़ा अमाउंट है तो हो सकता है कि महीना भी लग जाए, पर अगर 20, 25, 50 हजार हैं तो ये आपका 7 से 10 दिन में मिल जाता है, रिकवर हो जाता है। पर ज्यादा बड़ा 10-15 लाख रुपया है तो थोड़ा सा समय लग सकता है, का मिलेगा ही मिलेगा। एक आस्था और विश्वास, देखिए यह पूरी तरह से आस्था, धार्मिक परंपराओं और तांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक उपायों पर विश्वास रखते हैं। यदि आप इस प्रक्रिया को श्रद्धा और संकल्प के साथ अपनाते हैं तो देखिए इसका सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना 100% है, ठीक है। पर यदि कोई संदेह हो तो आप किसी आसपास के पुजारी जी जो हों ज्योतिष से, उनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको श्रद्धा है तो आप यह जो उपाय है वो पूरी निष्ठा से कर सकते हैं। पूरे प्रयोग के दौरान, पूरी प्रक्रिया के दौरान आप श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें और उपाय को गुप्त रखें, इसे किसी को भी बताएं नहीं, यहां तक कि आप अपने घर वाले को भी बताने से परहेज करें, ठीक है। यह उपाय आप अपने घर के पूजा स्थल पर करेंगे। इसमें एक चीज और आप समझ लीजिए कि यह पूरी तरह से जो उपाय है मानसिक विश्वास और सकारात्मकता पर आधारित है। आपके मन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे मिलेगा। कहते हैं ना कि जहां मतलब कि भाव नहीं है वहां पर भगवान भी नहीं आते। न केवल आध्यात्मिक उपाय है बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा, क्योंकि इसमें जो मैंने टाइम ड्यूरेशन बताया है बहुत ही कम है और आपको 100% बेनिफिट देता है। आप जो है ये उपाय तो करिए ही, इसके साथ जहां तक आपसे संभव हो सके आप कानूनी और व्यवहारिक कदम भी उठाएं। उधार अगर आप देते हैं तो उसके सामने अगर आप लिखित ले लेंगे कि हाँ मैंने आपको इतना दिया है, स्टाम्प पेपर तो है, स्टाम्प पेपर पे आप लिखित ले लीजिए, चाहे वो अपना रिश्ता ही क्यों ना, क्योंकि आज के रिश्ते अब ऐसे हो गए हैं कि सब मतलब के हो गए हैं। आप अपने ही किसी सगे को दे रहे हैं और वो नहीं देता है तो आप सीधा सीधा, वो बुरा माने तो माने, पर आप एक लिखित रूप से जब लेना चालू कर देंगे ना, पैसे रुपए में कोई भाई बहन नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए, हमारी तकदीर खराब नहीं होती है, सामने वाले की नीयत खराब हो जाती है, और हमारे कुछ अगर ग्रह नक्षत्र भी खराब हो जाते हैं तो हमारा पैसा मिलता नहीं है, जहां जाता है डूब जाता है। कुछ लोगों का तो इतना सारा पैसा डूब जाता है कि संबंध खराब करने की नौबत आ जाती है, और मारपीट करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ हमने तू मैं कर लिया और हमारा पैसा वो मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि वो मिलेगा ही मिलेगा, और संबंध हमारा खराब हो ही जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने से आपको आपका जो डूबा हुआ पैसा है, जो अभी तक इस वीडियो को देखने तक अभी तक आप समझ रहे थे कि अभी तक तो कोई ऐसा उपाय बना ही नहीं है जो मुझे मेरे पैसे वापस दिलवा सके, पर यह उपाय आपको आपके पैसे भी दिलवाएगा और 100% दिलवाएगा, कुछ बाकी नहीं। जो भी सामने वाला व्यक्ति है, एक ने लिया हो या 10 ने लिया हो, सारे के सारे आपको जो पैसा है वो आपको रिटर्न करें, क्योंकि वो पैसा आपकी मेहनत का है, आपके भाग्य का है, आपका प्रारब्ध है, ठीक है। हमें करना क्या है, देखिए हमें भाग्य के भरोसे ना बैठ करके कुछ टोने टोट के कुछ पूजा पाठ भी करना पड़ता है, क्योंकि जब थाना पुलिस काम नहीं आता है, डॉक्टर भी कहता है ना कि मतलब कि हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, हम तो दवा कर रहे हैं, आप जो है भगवान से प्रार्थना कीजिए
तो वैसे में ही तो अगर आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा कोई लेकर के चला गया है, नहीं दे रहा है, तो ये उपाय बिल्कुल आपके लिए 100% आप सफलता पाएंगे। और विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। विश्वास बनाए रखिएगा और इसको करिएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को करना कैसे है। यह उपाय आपको किसी भी शुक्ल पक्ष में करना है, शुक्रवार को। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। अगर आप पूर्णिमा को करते हैं, पूर्णिमा से अगर आप प्रारंभ करते हैं इस उपाय को, तो केवल आपको शुक्रवार करना है। और अगर आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करते हैं तो भी आपको शुक्रवार को ही करना है। पूर्णिमा मैंने क्यों बोला, क्योंकि पूनम की रात जो है ना, आप यह करेंगे। पूर्णिमा को मैं थोड़ा सा रीजन बताता हूँ कि पूर्णिमा क्यों बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि देखिए, पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो माता लक्ष्मी वहाँ पर विराजमान होती हैं और श्री हरि विष्णु भी वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। तो पूनम की रात को भी, पूर्णिमा की रात को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और शुक्रवार, शुक्ल पक्ष का मैंने क्यों बोला, क्योंकि शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है, वो यहाँ विद्यमान रहती हैं। शुक्रवार को आप अगर यह प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ है। तो मतलब दोनों में जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि यह जो प्रयोग है वो माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और वही आपको धन दिलाने में भी सहायता करेंगी। कैसे करना है, आप पूजा पाठ का जो जगह है आपका घर में, जो पूजा पाठ जहाँ भी करते हैं, आपका छोटा रूम हो बड़ा रूम हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पर भी आपका हो वहाँ पर आप लक्ष्मी जी के सामने फोटो या मूर्ति जो भी है वहाँ पर बैठ जाइए। और दिन याद रखना आपको शुक्रवार या फिर पूर्णिमा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 7 कपूर की टिकिया ले लीजिए। गोल वाली जो टिकिया आती है, गोल हो चौकोर हो, ठीक है, वो 7 पीस ले लीजिए। और इसके साथ ही आपको चाहिए थोड़ा सा केसर। केसर आपको पूजा की दुकान में भी मिल जाएगा, किराने की दुकान पे भी मिल जाएगा, वो केसर ले लीजिए। अब इसके साथ आपको चाहिए थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ा सा गंगा जल। ये सारी चीजें हो गई। अब किसी छोटी सी कटोरी में आप केसर को घोल करके माता लक्ष्मी को टीका लगाइए। प्रोसेस अब समझिएगा। अब यहाँ से आपको वीडियो सावधानी से समझना, थोड़ा सा भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि प्रयोग बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। तो केसर को घोलिए और घोल करके माता को टीका लगाइए और उसके बाद फिर आप अपने आप को भी टीका लगा लीजिए। इसके साथ ही आप अपने सामने किसी एक कटोरी में आप कपूर रखेंगे, 7 पीस जो है, ठीक है। जलाना अभी नहीं है। अब क्या करना है, आपको काला तिल लेना है 1 चुटकी, ठीक है। 1 चुटकी मतलब वो काफी हो गया। तिल लेकर के बाएं हाथ में थोड़ा सा तिल रखिए और दाहिने हाथ से उस तिल के ऊपर में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम ये जला दीजिए, ठीक है। जलाइए मतलब मिस्टेक हो गया ना। थोड़ा सा जो तिल है, तिल के ऊपर आपको थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम ये डाल करके मिला देना है। मिला करके रखे रहिए। अब माता के सामने बैठ करके आपको यह प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं आपका यह टोटका करने जा रहा हूँ, मैं यह आपका उपाय करने जा रहा हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि इस व्यक्ति ने, अब यहाँ पे देखिए, अगर एक व्यक्ति हो XYZ, तो बोलिए कि XYZ ने मेरा पैसा ले लिया है और वह मुझे दे नहीं रहा है। मैं अपने पैसे के वापसी के लिए आपका यह प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे आप इसमें सफलता प्रदान करें। अब दूसरा चीज हो गया कि अगर 10 लोगों ने लिया है, एक एग्जाम्पल है, 2 लें, 5 लें, 10 लें, जितने भी लोगों ने आपका लिया है, तो उन सभी का नाम बोल करके कि हे माँ, मेरा A ने इतना रुपया लिया है, B ने इतना लिया है, C ने, करते करते आप मतलब कि जितने भी लोग हैं ABCDEF, मतलब कि एक एग्जाम्पल है नाम का, तो उतना लोगों ने मेरा लिया है, ये इतना इतना का मेरा अमाउंट है। नाम यहाँ पर आपको बोलना जरूरी है, उस व्यक्ति का नाम बोलना जरूरी है तो है। नहीं करेंगे, बिना नाम के करेंगे तो यह प्रयोग आपको कुछ फलदायक देने वाला नहीं है, ठीक है। तो उनके सामने प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है। अब हल्दी और कुमकुम मिलाया था आपने, उसको आप एक किसी छोटी कटोरी में रख सकते हैं। जो बाएं हाथ में आपने रखा था ना, जो प्रार्थना आप करेंगे, तो दोनों हाथ जब आप जोड़ेंगे, तो आप दोनों हाथ से जोड़ने के समय में जो तिल, हल्दी और कुमकुम का जो सूखा जो मिक्स है, वो आप हाथ में ही रखेंगे प्रार्थना करते टाइम पे, ठीक है। आप चाहे तो एक दाहिने हाथ में मिक्स करने के बाद बाएं हाथ में मिक्स करेंगे और दाहिने हाथ में उसको वापस रख लेंगे और वैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। हाथ नहीं जोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर एक मन से जो अपनी कल्पना है ना,
मन से जो प्रार्थना है वो आप माता से अर्जी लगाएंगे और माता स्वीकार करती ही करती है। अब देखिए वो हो गया है। अब कपूर जलाइए, 1 पीस कपूर जलाइए। जो आपने कपूर रखा है ना, अगर आपका पैसा किसी एक व्यक्ति ने लिया है तो कपूर जला करके 1 कपूर जलाइए छोटी सी कटोरी में, बाकी के 6 साइड में रखिए। 1 कपूर जलाइए और इसमें कम से कम 11 बार आपको बोलना है। अगर एक ने लिया है तो आपको 11 बार वो नाम बोलना है कि मेरा XYZ ने इतना पैसा लिया है, मुझे वह वापस दे दे। ठीक है, वो 11 बार बोल करके जो आपका चुटकी में है, अपना जो कटोरी में आपने मिक्स रखा था हल्दी, कुमकुम और तिल वाला, उसमें से थोड़ा सा लीजिए और कपूर के ऊपर डालते जाइए। 11 बार बोलिए। 1 बार बोलिए तिल जलाइए, 1 बार बोलिए तिल जलाइए, उसी तरह से मतलब 11 बार आप बोलेंगे और 11 बार उस व्यक्ति के नाम लेकर के, और जो तिल का मिक्स है वो आप कपूर के ऊपर डालते जाएंगे। जैसे जैसे मतलब कपूर आपका जो 6 है वो उसको आप प्रयोग कर लेना है, वो साथ में जला देना है सब, पर आपका जो तिल है वो सारा जल जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर 10 आदमी हैं, एक एग्जाम्पल 10 आदमी हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 बार ही बोलेंगे, क्योंकि जितना आपका तिल है उतने में ही आपका 10 का नाम लेना है। तो उस हिसाब से एक अंदाज ले लीजिए, 1 चुटकी उठाइए, मतलब थोड़ा सा उस व्यक्ति का लीजिए कि हे माँ मेरा समझिए कि ए नाम है उसका, तो मेरा ए ने 5 लाख रुपया लिया है, मैं उससे अपना पैसा वापस पाने के लिए आपका यह प्रयोग कर रहा हूँ और आपको उसके नाम की आहुति दे रहा हूँ ताकि वह मुझे मेरा पैसा लौटा सके, और उस तिल से उस कपूर के ऊपर आहुति दे दीजिए। ये आपका एक हवन का प्रक्रिया चल रहा है। फिर दूसरा चुटकी उठाइए तिल का, और उसके बाद फिर से यही सेम लाइन रिपीट कीजिए कि मेरा, अब नाम बदल दीजिए जो भी दूसरा व्यक्ति लिया है, मेरा बी ने इतना रुपया लिया है, मैं ऐसा ऐसा करने के लिए ये आपको उसके नाम की आहुति दे रहा हूँ ताकि वो मेरा पैसा वापस लौटाए। मतलब जितने लोगों ने लिया है उनका ध्यान रखिए और माता से प्रार्थना कीजिए। ठीक है, वो हो गया है। इसके बाद आपका ये आज का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका श्रद्धा हो, आप ये शाम को करिए, शाम को 7-8 बजे के बाद आप यह प्रयोग करिए। ठीक है, संध्या बेला के समय आप यह प्रयोग कीजिए, और उसके बाद आप माता की आरती करें जो आपके मन में श्रद्धा है। मतलब आरती यहाँ कंपलसरी नहीं है, पर कहते हैं ना कि देखिए अगर कोई आपके घर आता है और आप जितना उसका अच्छा आदर करेंगे तो उसके मन में आपके प्रति उतनी ही इज्जत बनती है। ठीक उसी तरह से तो आप ये कर लेंगे। अब आगे का भी समझिए, अभी आधा वीडियो कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, आगे में आपको क्या करना है, ये अगर आपने आज पूर्णिमा है, आज किया है, तो आज के बाद अगर कल शुक्रवार आ रहा है, कल आए, परसों आए, 2 दिन के बाद आए, तो उस शुक्रवार को भी आपको करना है। ठीक है, और अगर 1 हफ्ता बाद आ रहा है, शुक्रवार के दिन पूर्णिमा पड़ी है, तो आपके लिए तो सोने पर सुहागा है। ठीक है, आपको शुक्रवार के शुक्रवार मतलब कि अगर पूर्णिमा को आपने किया है तो बाकी और आगे के 4 शुक्रवार आपको करने हैं, मतलब टोटल आपको 5 दिन यह प्रयोग करना है, शुक्रवार के शुक्रवार करना है। पर अगर आप यह उपाय पूर्णिमा को नहीं कर रहे हैं, केवल शुक्रवार को आपने प्रारंभ किया है शुक्ल पक्ष के, तो जैसे आज शुक्रवार है, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार है, तो आप अगले शुक्रवार को फिर सेम यही चीज रिपीट करेंगे, और 5 शुक्रवार कंप्लीट नहीं होगा और आपका पैसा आपके जेब में आ जाएगा, आपके पर्स में आ जाएगा, वो 100% मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।